हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट सेकंड धारा विद्युत के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो 2020-21 में आने की संभावना है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। तो आइए चलते हैं हम उन प्रश्नों की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, ये है यूनिट सेकंड धारा विद्युत, ठीक है। और धारा विद्युत से 1 नंबर के 2 प्रश्न आने वाले हैं, 3 नंबर के 2 प्रश्न और 2 नंबर के 2 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, कुछ डेमो के लिए आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न, 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किसी प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या है। तीसरा प्रश्न है, यदि 2 ओम वाले प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध होगा। इन प्रश्नों को आप हल कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चौथा प्रश्न है, यदि विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या है। विभव प्रवणता का SI मात्रक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। जैसे एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है, मीटर सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। फैराडे नियतांक का मान कितना होता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या है। सही जोड़ी देख लीजिए आप बना के इनके सूत्र से संबंधित, या आप इन्हें हल कर लीजिए। अब हम बात करते हैं 3 नंबर के प्रश्नों की, ठीक है। तो आपका 3 नंबर का जो पहला प्रश्न है, देखिए इसके ऊपर ट्रिपल स्टार लगा हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ठीक है। 3 स्टार वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो आप इन्हें बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। मैं गारंटी देती हूँ 60% इन क्वेश्चन के आने की, जो 3 स्टार वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं। अनुगमन वेग और धारा विद्युत या विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर दूसरा है, धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ के नियम को रेखाचित्र सहित समझाइए। मतलब किरचॉफ के नियम को समझाना है यहाँ पे आपको। तीसरा प्रश्न है, 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये तो बहुत सरल प्रश्न है, आप इन्हें सॉल्व करके देख लीजिए। उसी प्रकार चौथा प्रश्न है आपका, अनुगमन वेग क्या है, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ओम का नियम क्या है, इसकी शर्तें लिखिए। विभव मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ओम का नियम क्या है, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। ये काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करिए। जैसे मान लेते हैं 2 नंबर में ओम का नियम क्या है, इतना पूछ लेगा, ठीक है। अब यहाँ 3 नंबर में इसकी शर्तें लिखिए, तो ये नंबर डिवाइडेशन में आ जाएगा। मतलब थोड़े ज़्यादा नंबर के लिए इसमें शर्तें वाला पॉइंट डाल दिए हैं। जैसे अनुगमन वेग की परिभाषा 2 नंबर में, अगर धारा घनत्व को भी परिभाषित कीजिए बोलेगा तो 2 नंबर में पूछ सकता है। लेकिन इन दोनों में अगर संबंध की बात करें तो उसको कितने में पूछ सकता है, 3 नंबर में। तो इस तरह से जो है इसके पहले पार्ट के क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होते हैं, ठीक है। जो यूनिट सेकंड था, यूनिट सेकंड में 3 पार्ट हैं। कौन से, धारा एवं प्रतिरोध, ठीक है। धारा एवं प्रतिरोध, फिर सेल है, फिर विभव मापी। इस तरह से ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो जो यूनिट सेकंड का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन 3 नंबर में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा देते हुए बताइए कि वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। विभव मापी वोल्टमीटर में अंतर, ये 2 नंबर में 3 नंबर में पूछा जा सकता है। सेलों के समांतर क्रम संयोजन, इससे अधिकतम धारा कब प्राप्त करेंगे। सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन समझाइए। 5वां प्रश्न है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर की परिभाषा देते हुए उनमें 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाने की संभावना है। तो स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन बैंक के अलावा इस क्वेश्चन बैंक में जितने भी प्रश्न हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सभी प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।